मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हैं अल्टरनेटिंग करंट का और अल्टरनेटिंग वोल्टेज का। हम पहले करंट के लिए डेरिवेशन करेंगे, करंट का रिजल्ट हम लोग प्राप्त करेंगे और एज इट इज उसी तरह से वोल्टेज के लिए भी होगा। तो एक चीज पहले सीख लीजिए, मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू निकालने के अलग अलग मेथड होते हैं। जैसे स्टैटिस्टिक्स में आपने सीखा होगा सिग्मा एफ एक्स बाई एन, आपने सीखा होगा सम ऑफ एडेंटा अपॉन नंबर ऑफ एडेंटा, डिफरेंट डिफरेंट कहीं ना कहीं आपने ऐसे सीखे होंगे रूल्स। एक रूल इंटीग्रेशन में भी होता है मीन निकालने का। अगर आपने फार्मूला नहीं सुना है तो हमसे सुन लो, और सुना है तो अपने पास रख लो, ठीक है। हम आपको मीन निकालने का एक फार्मूला सिखा रहे हैं इंटीग्रेशन मेथड से। तरीका सुने इसका, जैसे जिस भी फंक्शन का मीन निकालते हैं, सपोज करिए कोई एफ टी फंक्शन है, हम इसका मीन निकालने जा रहे हैं, हमें मीन वैल्यू निकालनी है। हम आपको इंटीग्रेशन का फार्मूला सिखा रहे हैं पहले। तो इसका मेथड होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, यानी जितने टाइम के हिसाब से मीन चाहिए। इंटीग्रेशन 0 से वो टाइम पीरियड, ये वाला फंक्शन और dt, ये एक फार्मूला बन गया। बहुत जगह आगे फ्यूचर में यूज होगा। एक फोरियर सीरीज होती है, फोरियर वेव सीरीज, उसमें भी एवरेज निकाले जाते हैं, तो उसमें यही मेथड यूज होता है। ये मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं मैं, फिजिक्स में भी है ये सब चीजें। ये फिजिक्स कोई ऐसा नहीं कि कोई नई चीज है, ये अप्लाइड मैथ्स है। आप अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में जब जाएंगे तो एमएससी का जो पहला पेपर फिजिक्स का है, उसका नाम है मैथमेटिकल फिजिक्स, यानी मैथ पढ़ो। और मैथ्स का पहला पेपर है मैकेनिक्स, यानी फिजिक्स पढ़ो। मैकेनिक्स की बुक लेके जब एमएससी पार्ट 1 का बच्चा घर आता तो पापा पूछते क्यों बे फिजिक्स तो नहीं ले ली तुमने, मैथ्स ही लियो एमएससी में। और फिजिक्स वाला मैथमेटिकल फिजिक्स से पढ़ रहा होता तो पापा अगर देख ले कहीं, मतलब एमएससी नहीं किए, मान लो बीएससी तक पढ़े हैं, ये तो मैथ्स की बुक लिए बैठे हो, अपना कोर्स नहीं पढ़ सकते हो, ये दूसरे का पढ़ रहे हो, दोस्तों का लगता काम कर रहे हो कुछ। तो एक्चुअल में एमएससी तक आते आते फिजिक्स और मैथ में बेसिक डिफरेंस ही नहीं बचता है। फिजिक्स, मैथ्स और कंप्यूटर एकदम बिल्कुल ऐसे समझ लो लपसी बन जाता है बिल्कुल एक जैसा। तो एक बात यहाँ समझ लेना, ये जो हम पढ़ा रहे हैं सब फ्यूचर में यूजफुल चीजें हैं। तो ये हम मीन निकालने का फार्मूला आपको बता दिए। अब हम करंट का मीन निकालने जा रहे हैं, और कौन सी करंट, अल्टरनेटिंग करंट। यहाँ ये ध्यान रखना हमारा करंट मीन्स एसी है भाई जी, अल्टरनेटिंग करंट। अब मेरी बात और बात सुन लो जरा ध्यान से। अगर हम आपसे कहें कि अल्टरनेटिंग करंट का जो ग्राफ होता है वो इस तरह होता है, साइन ग्राफ होता है, तो आप एग्री करेंगे, हम पिछली बार बता चुके हैं आपको। अगर इसका मीन निकाला जाए तो देखो पहले हाफ साइकिल की पीक वैल्यू आई नॉट है और जो सेकेंड हाफ की वो माइनस आई नॉट है। अब आप देखिए अगर मीन निकालेंगे प्लस आई नॉट माइनस आई नॉट बाई 2, ये तो 0 आएगा। यानी जो अल्टरनेटिंग करंट होती है, अगर फुल साइकिल के लिए मीन निकाला जाए, मीन वैल्यू निकाली जाए, एवरेज निकाला जाए तो 0 आता है, मतलब कोई मीन ही नहीं बचता है मीन निकालने का। इसलिए हम लोग जब अल्टरनेटिंग करंट की बात करें और मीन की बात कर रहे हो तो फुल साइकिल ना लेकर के हम लोग हाफ साइकिल का मीन करते हैं। यहाँ भी तो वेरिएशन हो रहा है, देखो वेरी नहीं करे करंट, पहले आप हो रही है फिर पीक पे जा रही फिर डाउन हो रही, तो एवरेज निकालते हैं आधे साइकिल का, 50% का, T/2 का एवरेज निकालेंगे जब हम एसी की मीन की बात करेंगे तब। तो ये पहला डिस्कशन सिर्फ ये बताया कि फुल साइकिल के लिए मीन ना निकाल के हम हाफ का कैलकुलेशन करेंगे। आइए उसकी कैलकुलेशन शुरू करते हैं। कैलकुलेशन करने के लिए फार्मूला ये है, टाइम हमने हाफ लिया, ये टाइम पीरियड है, टोटल टाइम। फुल साइकिल का टी होता है तो हाफ साइकिल के टी को हम T/2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बताओ। तो आइए मीन निकालना शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम लोग करंट का मीन निकालना है, ऐसे भी लिख सकते हो आई बार, मीन का रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी होता है, या आप आई के सफिक्स में हम लिख दो, ये आप पर डिपेंड करेगा आप क्या सिंबल यूज कर रहे हैं। लेकिन जब 1 अपॉन टाइम लिखते हैं तो टाइम ना लिख के इसको हम T/2 लिखेंगे, क्योंकि हाफ साइकिल के लिए, फॉर हाफ साइकिल हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं हाफ साइकिल के लिए, हाफ साइकिल, ये ध्यान रखना। 0 से T/2 और आई का मीन निकालना है तो आई डी टी, यहाँ फंक्शन आई है, जो एफ टी मैंने वहां बोला था फार्मूले में, यहाँ फंक्शन आई है। आइए अच्छा इसको हम थोड़ा और लिखते हैं, तो इसको 2/t, 0 से T/2 और आई डी टी लिखेंगे,
और आई का फार्मूला पिछले टर्म पे हमने डिराइव कराया है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। फंक्शन की ये वैल्यू यहाँ पुट करनी मुझे। देखिए 2/t 0 से t/2 आई नॉट साइन ओमेगा टी dt। कोई डाउट किसी को बताओ इसमें भाई? अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन इसमें आई नॉट पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम मिनिमम हमेशा कांस्टेंट होते हैं, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। टाइम पीरियड का एक फार्मूला आपने कभी सीखा जरूर होगा, 2π/ओमेगा। यहाँ पुट कर रहा हूं मैं, तो 2π/ओमेगा 0 से 2π/ओमेगा और ये 2 आई नॉट बाहर बाद में लिख लेंगे। चलिए अभी जगह कम है dt। यहां से देखिए 2 से 2 कैंसिलेशन हो चुका है, इस जगह रिजल्ट आया ω/π। आई नॉट बाहर निकाल लीजिए। चलिए आई नॉट 0 से π/ओमेगा साइन ओमेगा टी dt। हमें साइन का इंटीग्रेशन करना है। देखिए कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस। लेकिन ओमेगा टी का करोगे अपान ओमेगा आएगा। वेरी गुड। ω/π आई नॉट माइनस कॉस ओमेगा टी अपान ओमेगा, और लिमिट हो गई 0 से π/ओमेगा। ये नीचे वाला ओमेगा इससे कैंसिल हो जाएगा, बताओ भैया। ये जो नीचे डिवाइड में ओमेगा है, इस ओमेगा से कैंसिल नहीं हो जाएगा क्या? इस ओमेगा को इससे कैंसिल कर दूं। अब देखिए हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ पर गौर करिए, आई नॉट बाई पाई बच रहा है, तो ये हो गया आई नॉट बाई पाई। माइनस चाहो तो बाहर लिख लो और चाहो तो अंदर ही रहने दो। अब देखिए हम बाहर लिख ले रहे, बाद में देखेंगे। कॉस ओमेगा स्मॉल टी है, π/ओमेगा पुट कर दीजिए स्मॉल टी के पास, π/ओमेगा माइनस और फिर 0 पुट कर दीजिए, कॉस 0 हो जाएगा यहाँ पर। यानी माइनस का आई नॉट बाई पाई कॉस पाई माइनस कॉस 0। आप जरा फोकस करिएगा इस बात पे कि कॉस पाई यानी 180 -1 और -1 -2 आ जाएगा। ये माइनस बाहर कैंसिल हो जाएगा, 2i0 अपान पाई। ये आई मीन की वैल्यू आपकी निकल कर आई है। इसको आप चाहें तो डेसिमल के फॉर्म में भी निकाल सकते हो। पाई की वैल्यू 3.14 रख के डिवाइड कर 0.6 समथिंग आएगा। तो इसका क्या आएगा, डिवाइड कर लो अगर हम 0.637 है, 637 डिवाइड कर लीजिएगा आप ना, ये अलग बात है। हम इस फॉर्मेट में भी इसको लिख पाएंगे। देखिए करंट के लिए हमने फाइंड कर लिया। अगर यही काम हम वोल्टेज के लिए कर रहे होते सपोज करिए, तो जहां आई यूज किया वहां भी करते जाओ, भी करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, और करते करते वहां पे पहुंच जाओगे। तो और करके हम भी मीन निकाल दे रहे हैं, तो 2v0 अपान पाई या 0.637 और v0। आप ये भी फार्मूला लिख सकते हो। ये आई नॉट वी नॉट पीक वैल्यूज बोली जाती है। क्या बोलते हैं? वेयर आई नॉट पीक वैल्यू ऑफ करंट या मैक्सिमम वैल्यू कहो आप, जो आपकी इच्छा हो। क्या आई मीन निकालना समझ में आया? इसमें मेन रोल हमारे उस फार्मूले का है। अगर वो फार्मूला स्मरण नहीं है तो आप एक बार फिर समझ लें और लिख लें अपने पास। मीन निकालने का इंटीग्रेशन मेथड, किसी भी फंक्शन का जब मीन निकालेंगे तो 1 अपान टाइम पीरियड 0 से टाइम पीरियड फंक्शन और dt का इस्तेमाल होगा। ये इंटीग्रेशन में मीन निकालने का फार्मूला है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे की बात करता हूँ।